आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत में या किसी भी भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। संस्कृत भाषा में भी सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत में 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अब स्वर कौन कौन है? पहले स्वर जानते हैं, स्वर वर्ण, और उसके बाद व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण कौन है? तो हिंदी में भी हम लोग पढ़ते हैं अ आ इ, तो वही स्वर वर्ण होता है। अ जो हो गया ये स्वर वर्ण हुआ, आ स्वर वर्ण नहीं हुआ, ई जो हुआ ये स्वर वर्ण हो गया। ठीक है। उ स्वर वर्ण हुआ, री स्वर वर्ण हुआ और री ये स्वर वर्ण हो गया। अब इसी में एक हो जाता है दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण में आ जाएगा आ, क्योंकि इसमें अ के साथ एक मात्रा है आ, ये हो गया दीर्घ स्वर वर्ण। ई इसमें एक और मात्रा है इसलिए दीर्घ हो गया ई। उ इसके साथ एक और मात्रा है इसलिए ये हो गया दीर्घ। इसी तरह से री, री ये हिंदी में ही होता है, ये सिर्फ संस्कृत में होता है, यह हिंदी में नहीं होता है। ये विशेषता है संस्कृत की, ये दीर्घ वर्ण एक ज्यादा होता है, इसीलिए 13 स्वर है। संयुक्त स्वर एक आ जाता है इसके साथ, संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण में कौन सा आ गया? ए ओ और ओ, ये संयुक्त वर्ण में आ गया। अब हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे, क वर्ग, क ख ग घ अंग, है ना, ये क वर्ग हो गया। तो ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, क ख ग घ और अंग। आगे की क्लास में हम बताएंगे कि अंग जितना भी है, क वर्ग का, ये च वर्ग का, फिर ट वर्ग का, फिर त वर्ग का, सबका 5वां वर्ण जो है उसका एक अलग अंतस्था कहलाता है। वो अगली कक्षा में बताएंगे। पहले ये जान लें, क वर्ग के बाद च वर्ग, छ ज झ और य, ट के बाद ठ ड ढ और न, त थ ध ध और न, फिर प फ ब भ और म। ठीक है, ये व्यंजन वर्ण है। इसके बाद यर अलावा जो होता है, हिंदी में जो आप पढ़े हैं उसको कहते हैं अंतस्था। अंतस्था, यर अलावा जो हिंदी में मात्रा आप लोग क वर्ग के साथ ही पढ़ते हैं, यर अलावा अलग विषय, उसको संस्कृत में कहते हैं अंतस्था। य र ल और व, यहाँ तक ही, श नहीं। श फिर आ जाएगा उष्म में, उष्म संस्कृत में ये आ जाता है उष्म। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, इसे